फैक्ट यह है महोदय कि हम लोग जितने आदमी पढ़े हुए हैं, क्या सैटरडे को हाफ नहीं रहता था? फाटक जी ने लाके ऐसे कर दिया। तो जरूर एक सप्ताह में इसको बैठकर और जो सुझाव आया है इसका निर्णय करके जो हमारे शिक्षकगण हैं या हमारे जो विद्यार्थी हैं सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, इस पर ध्यान दूसरी बात कि महोदय जब न्यू शिक्षा नीति लागू है तो न्यू शिक्षा नीति क्या कहता है सैटरडे को आप कितना देर तक क्लास ले सकते हैं? तो शनिवार को तो आपने खुद अपने उत्तर में स्वीकार कर लिया है कि कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं, तब बैठ के वहां टीचर क्या करेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि राष्ट्र और परंपरा पर ही शिक्षा चलती है। सभापति देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यह खबर सुनते ही बिहार के लाखों शिक्षक खुशी से झूम उठेंगे, उछल पड़ेंगे। आपको बता दें कि विधान परिषद के अंदर अपने ही सीएम से, अपने ही मंत्री से खुद बीजेपी के नेता सवाल कर बैठे और तमाम जो है विपक्ष के भी लोग सवाल कर बैठे और इंतजार में थे कि बताइए कि अब तक आपने शिक्षकों के लिए शनिवार को हाफ डे या अल्टरनेट छुट्टी के लिए क्यों फाइनल नहीं किया? क्या हमारी ही सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फॉलो नहीं करती है? इन तमाम मुद्दों पर देखिए सीएम सम्राट को खुद खड़ा होना पड़ा। नवल किशोर यादव ने बयार छेड़ दी अंदर में कि बताइए कि आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं क्या इस कदर से काम होगा? इसके बाद नीरज कुमार एमएलसी और जो है वो तमाम जो है विधान परिषद के अंदर किस कदर शिक्षकों के मुद्दे पर हाफ डे और छुट्टी को लेकर बड़ा बयान सामने आ गया, वो देखिए आप। हमने सवाल किया था महोदय, क्या सही है कि राज्य सरकार के सभी सरकारी विद्यालयों में पूर्व के भांति शनिवार के दिन हाफ डे करने का प्रावधान था? खंड ख, क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग राज्य सरकार पूर्व के भांति सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को हाफ डे का प्रावधान पुनः लागू करना चाहती है? महोदय, इन्होंने इनकार किया है। मैं माननीय मंत्री को 2-3 बात मैं कहना चाहता हूं। एक कि इसके पूर्व के मंत्री इसी सदन में महोदय हम प्रोसीडिंग का पार्ट निकाल के लाए हैं, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं इसको करूंगा। एक बात। दूसरी बात कि महोदय जब न्यू शिक्षा नीति लागू है तो न्यू शिक्षा नीति क्या कहता है सैटरडे के ऊपर? आप कितना देर तक क्लास ले सकते हैं? महोदय, ये है न्यू शिक्षा नीति का 2020 में जो आया है महोदय, इसके गाइडलाइंस हैं महोदय। ये कहता है सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 5 से 5.5 घंटे कक्षाएं चलेगी। आप 6.5 घंटा चलाते हैं, 9:30 बजे से 4 बजे तक आप 6.5 घंटा चलाते हैं, ठीक है महोदय। शनिवार महीने के 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे ही कक्षाएं होंगी, जबकि अन्य 2 शनिवार को स्कूल बंद रहेंगे। महोदय, या तो एक्ट से चलाएं शिक्षा को और नहीं तो फैक्ट से चलाएं। फैक्ट यह है महोदय कि हम लोग जितने आदमी पढ़े हुए हैं, क्या सैटरडे को हाफ नहीं रहता था? फाटक जी ने लाके ऐसे कर दिया। पाठक जी तो महोदय अधिक देर तक आप बैठा के फाटक निकाल दीजिएगा। महोदय, अधिक देर तक आप बैठा के अधिक पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए मैं माननीय मंत्री से मैं आग्रह करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, कि बच्चों को पढ़ाना। और आप एक और बात है महोदय अभी कि आपने महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया, आप स्कूल में जाइएगा महोदय, तब पुरुष 4 गो है या महिला 20 गो है। तो महिलाओं को सैटरडे को हाफ मिलता है तो उनके बाल बच्चे, बेटा बेटी, पति पत्नी, सास ससुर सबको देखना है उसी में। कोई कमाता किस लिए है? दूसरी बात कि आपके जो एक्ट हैं वो यही कहते हैं, आप हमेशा एक्ट के हवाला देते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या जो 2020 के शिक्षा नीति है उसको आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ठीक। और हमने भी सवाल से भी किया था, क्या यह सही है कि राज्य सरकार के सभी सरकारी विद्यालयों में पूर्व में शनिवार के दिन हाफ डे का प्रावधान था? तो इसका आंसर माननीय मंत्री के द्वारा मुझे मिला है, सकारात्मक है। और बाकी जो अभी हमारे माननीय बड़े सदस्य जो हैं नवल जी ने बताया कि हाफ डे पर सरकार विचार नहीं कर रही है। हमारा ये कहना है,
अभी पूरा समाज हमारा कहाँ जा रहा है? 2 घंटी होती है स्कूल में, एक पहली घंटी और एक अंतिम घंटी। यदि पहली घंटी लगती है तो बच्चों से पूछेगा कि पहली घंटी की अंतिम घंटी कौन अच्छा लगता है आपको, तो बच्चे बोलेंगे कि अंतिम घंटी अच्छा लगता है, क्योंकि उनको जाने की जल्दीबाजी होती है, उनको लगता है कि स्कूल में हम बंद हैं। और शिक्षक से पूछेगा पहली घंटी की अंतिम घंटी, तो शिक्षक भी बोलेंगे कि हमको अंतिम घंटी अच्छा लगता है, क्योंकि अंतिम घंटी में उनको भी जल्दीबाजी रहती है, उनको भी लगता है कि हम चले जाएं। तो ये शनिवार का हाफ डे का सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये समाज की जो दशा दिशा है। महोदय पहले पूरी बात मेरी सुन ली जाए। ये जो शनिवार का है, टीचर भी जो है, हमारे जो टीचर होते हैं, टीचर भी जो है, चलिए हमारे जो शिक्षक हैं, माननीय सभापति महोदय, बाल बच्चे हैं और वो अपने बच्चों के साथ अपना घर का काम कब करेंगे? हम केवल तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं, और अभिभावक होने के नाते उनकी भी जिम्मेवारी है। और हाफ डे पर अब इस पर तो सभी लोग बोलेंगे, शिक्षक माननीय मंत्री था महोदय, इसलिए हमको बोलने दीजिए। माननीय मंत्री हाफ डे पर जब सब आदमी बोलेंगे, हाफ डे पर जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो हमारा ये मानना है, इसलिए दिया गया है कि हमारा जी नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मानते हैं? क्या उसको राज्य सरकार ने सिद्धांत स्वीकार किया है? अगर स्वीकार किया है तो जो कार्य अवधि शिक्षकों को पढ़ाने का है 292 घंटा, क्या वो शनिवार का दिन मिड डे में आप खत्म विद्यालय को करते हैं तो क्या यह 292 घंटा पूरा होता है कि नहीं? सवाल नंबर 2, ये जो सरकार का जवाब परस्पर विरोधी है। आप कह रहे हैं कि उच्च विद्यालय में अध्ययन कार्य, भोजनावकाश, मध्यांतर के बाद बाल संसद सभा, खेलकूद महीना में 1 सोमवार को आयोजित की जाएगी और प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो 2 शनिवार को क्या होगा? 2 शनिवार का तो आपने कार्य सूची में डाल दिया कि बाल संसद होगा, गार्जियन कल्चरल एक्टिविटी होगा। 2 शनिवार को तो आपने खुद अपने उत्तर में स्वीकार कर लिया है कि कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं, तब बैठ के वहां टीचर क्या करेगा? इसलिए मेरा अनुरोध है कि राष्ट्र और परंपरा पर ही शिक्षा चलती है। सभापति महोदय, हम आप सब विद्यालय में पढ़े हैं, तो परंपरा का पालन करिए, नहीं तो शनि ग्रह बैठ जाता है हम ही लोग के माथा पर। और सदन के सभी सदस्य यहाँ विद्यालय शिक्षा ग्रहण किए हैं लगभग, और हम लोगों ने शनिवार को हाफ डे में ही पढ़े लिखे। महोदय, आश्वासन भी दिया गया है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। शिक्षा विभाग ने जो उत्तर दिया है महोदय, पढ़ा जाए। बैगलेस को बैकलेस लिखा है, ये शिक्षा विभाग बैकलेस लिखा है। मंत्री महोदय ने भी देखा है, देख लीजिए, यही स्थिति है शिक्षा विभाग का। और जो माननीय सदस्य कह रहे थे गलत उत्तर है महोदय, या तो अल्टरनेट शनिवार को छुट्टी दिया जाए या तो शनिवार को हाफ डे किया जाए। सही बात माननीय सदस्य ने कहा कि व्यवहारिकता से आप शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं बढ़ सकता। पदाधिकारी कुछ जवाब दे रहे हैं, हकीकत कुछ और है। इसीलिए महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसमें हस्तक्षेप करें। ये जन भावना है, बच्चों के भी माता पिता चाहते हैं कि शनिवार को कम से कम बच्चे जितने देर पढ़ते हैं, सफाई स्वच्छता हम लोग करते थे, हम लोग गोबर उठा करके जिस समय पढ़ते थे, लगभग शनिवार को स्वच्छता और सफाई का दिन रहता है महोदय। अभी दो तीन आदमी और बाकी हैं। एक सवाल आप लोग के, आप गवाह हैं सभापति महोदय, आप गवाह हैं। बजट सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी सरकार की ओर से यह स्वीकार किए कि अगले शैक्षणिक सत्र से हम सैटरडे हाफ डे कर देंगे, प्रोसीडिंग का पार्ट। यही बात तो कह चुके हैं। बिल्कुल, इसलिए गवाह, जब सरकार का जवाब आ गया तो अब विभाग इसको अपने में उलझाने की बात कर रही है, बिल्कुल सही नहीं है। मंत्री जी की बात सुनिए सर, एक ही हाफ डे सप्ताह में शिक्षकों को मिलता है जिसमें वह ऑफिस का काम, अपना व्यक्तिगत काम कर पाते हैं। इसलिए कृपया ये हाँ। माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों की जो चिंता है कि नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अधीन जो प्रक्रिया दी गई है या जो निर्देश दिए गए हैं
उसके आधार पर चीज़ों को तय किया जाए। तो हम लोग जरूर एक सप्ताह में इसको बैठकर और जो सुझाव आया है इसका निर्णय करके जो हमारे शिक्षकगण हैं या हमारे जो विद्यार्थी हैं सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, इस पर ध्यान रखेगी सरकार। माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह। माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रश्न जो था वो नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कर्मियों से जुड़ा हुआ है। तो आपने सुना कि किस कदर जो है सीएम सम्राट खुद खड़े होकर बोले एक सप्ताह के अंदर हम इसको फाइनल कर देंगे, सबको इसका लाभ मिलेगा। तो इस तरह से जहां तक सवाल उठ रहे थे कि क्या 2 शनिवार हाफ डे और 2 शनिवार जो है अल्टरनेट छुट्टी की बात थी, तो उनका कहना था कि महिला शिक्षकों और पुरुष शिक्षकों तमाम लोगों को राहत मिल जाएगी और ये लोग अपने परिवार को टाइम दे पाएंगे। कमाते किस लिए हैं? परिवार के लिए। तो आपने देख लिया, ये फाइनल फैसला है विधान परिषद के अंदर। इस वक्त की ये सबसे बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आई है और सीएम सम्राट को खुद इस पर खड़ा होकर क्लियर करना पड़ा। तमाम खबरों के लिए खबर पॉइंट के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।